नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक हैरान करने वाला मामला आया है और मामला बिल्कुल जिस तरह से कोलकाता में एक डॉक्टर महिला का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, इस तरह का ही मामला है। और ये मामला गरोटा के जंडियाल का है। गरोटा के जंडियाल का जो जानकारी हमारे पास, गरोटा के जंडियाल का, और नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। 8वीं कक्षा में ये बच्ची जो है वो पढ़ती है। और उस बच्ची की यहाँ पर जानकारी ये मिली है कि रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर परिवार के सदस्य एकत्रित हुए हैं और हैरान करने वाला मामला है, लेकिन इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। जो जानकारी हमारे पास है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जानकारी जो है वो दरअसल है क्या। एक बच्ची है 14 वर्ष की, जो कल बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी, बकरियां चराने के लिए। और इस दौरान जानकारी ये मिली है कि एक लड़का को इस रास्ते में तंग कर रहा था, जिसका नाम ये नवीन बता रहे हैं। तो उसे तंग कर रहा था और उसके बाद उस लड़की ने शायद उसका विरोध किया होगा, क्यों तंग कर रहे हो या कुछ ऐसा किया होगा। तो उसने कहा कि ऊपर जाओ, तेरे को बताता हूँ। बाद में 4 बजे के बाद जानकारी ये मिलती है कि उसकी हत्या कर दी गई और उसे पेड़ के साथ लटकाया गया, जो जानकारी हमें परिवार के सदस्यों ने दी है। अच्छा, मेरे को बताओ कि कौन है परिवार के सदस्य? आप बताओगे मुझे क्या हुआ है? जी मैंने पता। दूसरी लड़की कौन सी? आप बताओगे? इधर आओ, इधर आओ, क्या बताएंगे? मैंने बच्चा उठाया था, मैंने उसको गौर से नहीं देखा। मैंने तभी नहीं देखा कि मैंने सोचा होगा कोई। मैं घर नीचे जाके दीदी को बताती हूँ कि ऐसी हरकतें चल रही है ऊपर। मैं जाते हुए मैंने बच्चा उठाया था। 5-6 मिनट का रास्ता, मैंने 10 मिनट लगवा लिए होंगे कि बच्चा उठाया था। जाके मैंने बोला, तभी तक एक उसकी बहन उसको देखने के लिए ऊपर आ गई थी मेरे जाने के पहले। फिर जब मैंने बोला, दीदी को बोला कि दीदी ऐसे ऐसे उधर लंबी सांसें ले रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, कोई गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो उसने दीदी थोड़ी मतलब कि होश में पड़ गई कि भाई हमारी बच्ची भी गई है, तो पता नहीं वो ही नहीं हो वो। हम सभी दौड़ के चले गए। जब मैंने देखा तभी वो गंदी हरकतें कर रहा है, क्योंकि 5-10 मिनट मैंने जाते हुए लगा लिए, 10 मिनट मैंने आते हुए भी लगा लिए, क्योंकि काले पड़ गए सभी। इतनी देर तक उसने हरकतें बंद करके उसका दुपट्टा लेके पेड़ के साथ भी लटका दिया। जब भी हम नीचे से आ रहे हैं, लड़का थोड़ा रास्ता छोड़ के दूसरी साइड हो गया। बाकी लोग सभी उधर इकट्ठे हो गए हैं। वो लड़का हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा तभी? आपने पुलिस कंप्लेन कराई? हाँ, पुलिस को बताई सभी चीजें ऐसा? हाँ, बताइए। पुलिस क्या कह रही है, कहाँ तक पहुंची है उनकी तहकीकात? पुलिस की तहकीकात तो यही पहुंची है कि रात को गए थे, मौका देखा है, उनके घर में गए थे, वो घर से भाग चुके हैं। जो उसकी माँ है वो झूठ बोल रही है कि मैं इसकी चाची हूँ। चाची नहीं है, वो माँ है उसकी। लड़का क्या फरार है? लड़का घर से फरार है। नहीं, वो आप क्या लगती हैं उनकी? मैं मामी लगती हूँ। आप जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उसकी मामी लगती है? हाँ। तो हुआ क्या? कल कितने बजे वो घर से गई थी? 2 बजे घर से गई है। 2 बजे? हाँ। क्या करने? बकरी चराने के लिए। बकरियां चराने? हाँ, 2 बजे गई है। 4 बजे उसने अपनी माँ को बुलाया कि मम्मा मैं आ जाऊं घर। माँ ने बोला है कि बेटा 10 मिनट रुको, तो मैं बोलती हूँ तो फिर आ जाना, आहिस्ता आहिस्ता आओ नीचे। 10 मिनट के बाद माँ ने उसको बुलाया कि वो क्यों नहीं आई। वो नहीं बोली है। दूसरी लड़की ने बोला मम्मा आ रही होगी, रुको आ रही होगी। 10 मिनट के बाद माँ ने फिर बुलाया है, शाजिया, वो नहीं बोली है। अच्छा। जब नहीं बोली है, इतनी देर तक मैं नीचे आ रही हूँ, इनके घर में ऑलरेडी आ रही हूँ। नहीं मेरे को किसी ने बुलाया है कि नहीं, मैं किसी की बुलाई हुई आ रही हूँ, वैसे ही आ रही हूँ उनके घर में। आप आ रहे थे? हाँ, आ रहे थे। तो मुझे वो आवाज मतलब कि घर के थोड़ी 5-10 मिनट ही लगते हैं ऊपर, जहाँ वो हरकतें चल रही थी। जब मैं आ रही हूँ तो सड़क के पास ही जंगल है। तो व्हाइट कलर की टी-शर्ट डाली है लड़के ने, हाँ बाजू। तो लड़की मैं नहीं पहचान सकी, क्योंकि लड़की सब वो हरकतें कर रहा था। इतनी गौर से मैंने भी नहीं देखा। मैंने सोचा पता नहीं कौन है। मैं आहिस्ता आहिस्ता निकल गई। मैंने फोन भी नहीं किया। मैंने घर पे जाके दीदी को बोला कि दीदी ऐसे ऐसे एक लड़का है, व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी है, आप जितना लड़का होगा। तो ऐसे ऐसे कोई लड़की भी है, तो लंबी सांसें ले रही है, गंदी हरकतें चल रही है कुछ। दीदी ने बोला चलो हम देखते हैं, हमारी भी लड़की गई है बकरियों साथ, मतलब कि काले पड़ गए सभी। तो चले गए, मैं भी चली गई, ये भी चली गई। ये वाली लड़की उसको पहले की देखने चली गई थी कि देखते हैं, वो बुलाई तो बोली नहीं, तो देखते हैं कि क्यों नहीं बोल रही है। ये चले गई है। मेरे जाने में भी तो 10 मिनट तो मेरे जाने में लग गए।
2 मिनट मैं बैठ भी गई, फिर मैंने बताया, फिर हम 5-6 मिनट आते हुए लगे, वो आधे घंटे की गेम हो गई। आते हुए तक उसने वो हरकतें छोड़ के दुपट्टा लेके उसको बैठा के, छोटा 4-5 फुट मतलब कि ऊंचा होगा वो पेड़, पसी के साथ नीचे गिरा है, उसको लटका कर मतलब कि गले पे गट्ठे मार कर, उसको पेड़ के साथ भी गठ मार कर बिठा के हमारे नीचे से आने पर उसको पता चल गया कि नीचे से आ गए, वो हमारे देखते हुए भाग गया। फिर भी वो भागा नहीं है, फिर भी वो सामने देख रहा है कि ये क्या करेंगे। अगर गांव के 10, 20, 40, 50 बंदे इकट्ठे हो गए भैया, इकट्ठे हो गए, सभी रोन बाण पड़ गए है, लड़का किनारे पे खड़ा है, लड़का पास पे क्यों नहीं आया? लड़का है कौन, क्या नाम है उसका? नदीब, नवीद। नवीद, नवीन। क्या करता है? नवीद फराठी से ऐसे। नवीद, नवीद हाँ। क्या करता है? कुछ नहीं, मतलब कि यही करेगा काम घर का ही, खेती बाड़ी। ट्रक ट्रुक चलाता है? नहीं, ऐसे ड्राइवरी सीख रहा था। हाँ, किसी के लड़के के साथ ड्राइवरी सीख रहा था, जिसके साथ सीख रहा था तो वो कल भी उसके साथ ही रहा। लड़की के साथ उसकी को लड़ाई चल रही थी? नहीं भैया क्या लड़ाई चलनी थी, था ही छोटा बच्चा। चलनी थी। कोई बता रहा था कि वो कोई लड़की को तंग कर रहा था 1-2 बार। बहन को तंग कर रहा था। बहन को वो नजर से देखता था, बुरी नजर से देखता था, तंग नहीं किया था, बुरी नजर से देखता था। हमारे को क्या पता था उसने इतनी हरकत करनी है। लड़की उसको मतलब कि चप्पल दूसरी लड़की? हाँ, उसकी बहन है, सिस्टर है, बड़ी सिस्टर। हमने घर में नहीं बताया, लेकिन वो नहीं मानती थी, वो मतलब कि नुक शुक दिखा के तो चले जाना, ये ले हम नहीं तेरे से डरते हैं, जा तू कुत्ता है, ये है वो है, मतलब ऐसे उसकी कदर ही कोई नहीं थी। तो ये छोटी लड़की थी, बेहरकत इसके साथ की है, पकड़ के भैया लेके जबरदस्ती की के। वो रेप किया है और साथ में उसकी हत्या भी की है, मारा भी है। हाँ, पहले तो रेप भी कर लिया, चल फिर भी तू रहने दे, पड़ी रहने दे, फिर उसको फांसी क्यों लगवाना था? क्या उसके लिए फांसी नहीं है? इसलिए ये जाएगा बोलेगी घर में मेरे साथ ये काम किया इस लड़के ने, उसने जान से खत्म ता की वो। बताएगी नहीं, वो बताना। बताएगी नहीं कुछ भी होना। उसने क्या बताना, और मेरे को कुछ नहीं बताया उन्हें। ये मदर है? अच्छा, आप मदर हो? हाँ जी। आपको बता के गई थी बच्ची? बच्चे मैं पिटोरी चलाई बकरी के साथ, मैं क्या 2 घंटे इधर बैठ जा, फिर आ जाना थले। वो बैठी रही उधर 2 घंटे बैठी रही बकरी के साथ, किसी के पढ़ने के पर चलो, दूसरे के बकरी नहीं जाए, अपने खेत में रख। उसने बोला मेरे को, भाई मम्मी एक बारी बाज मारी, मैं आ जा, मैं आख्या पुत्र आधा घंटा रोक, 10 मिनट रोक, आ जाना। फिर बाद में जिसले मेरे को मिली ना, खत्म हुई मिली, थोड़ा कोई बिल्कुल छोटा तो बोलते हैं हमारा लड़का घर में नहीं है, तो उन्होंने लड़का भगा दिया है। तो हम ये चाहते हैं, हम उसको फांसी लगाना चाहते हैं। हाँ, आज हमारी बहन मार दी, कल हमारे को भी मार देगा वो, हम उसको फांसी लगाना चाहते हैं। तो ये देखें, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है, और उसी तरह का मामला है जिस तरह से कोलकाता के अंदर हुआ है। वहां पर तो महिला के साथ रेप किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, एक नाबालिग बच्ची जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, 14 साल की बच्ची घर से बकरियां चराने के लिए खेत में गई थी, और वहां पर जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने देखा है वो लड़का जो था वो रेप कर रहा था, व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी थी, उसके बाद दुपट्टे से कि उस बच्ची की जान चली गई। ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। इस मामले को लेकर हमने थानेदार साहब से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन थानेदार साहब ने फोन नहीं उठाया। अब शायद वो जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों को संगीनता से लेना ही पड़ेगा। ढीला ढाला रवैया नहीं चलेगा, बचाव वाली राजनीति और ये सब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया, ऐसे हवस के भेड़ियों को छोड़ दिया गया, तो फिर समाज में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की बर्बरता बार बार देखने को मिलेगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।